जब बाढ़ ही खेत को खा जाए तो उस खेत का क्या हाल होगा, यह हर कोई अंदाजा आराम से लगा सकता है। ऐसा ही एक मामला हरियाणा के जिंद में सामने आया है, जहां एक साइबर अपराध को रोकने वाला सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार साइबर अपराधियों से मिल गया और उनसे पैसे लेकर उनके धंधे को आगे बढ़ाने में मदद करने लगा। इस मामले का खुलासा पंचकुला साइबर क्राइम ब्रांच की एक जांच में हुआ। जांच के दौरान एक साइबर आरोपी ने क्राइम ब्रांच को बताया कि वह सब इंस्पेक्टर को नियमित रूप से पैसे देकर अवैध रूप से कॉल सेंटर चलाता था। इस मामले ने कहीं न कहीं पुलिस वर्दी की गरिमा को आघात पहुंचाने का कार्य किया। जिंद के एसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार, जो थाना उचाना क्षेत्र में नाका ड्यूटी पर तैनात था, उसको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। उस पर साइबर अपराधियों से 60 गांठ और प्रोटेक्शन मनी लेने के गंभीर आरोप साबित हुए हैं। जांच रिपोर्ट के अनुसार सतीश कुमार का नाम पंचकुला पुलिस आयुक्तालय में दर्ज मुकदमे में शामिल था, जो आईटी एक्ट, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज हुआ था। एसपी कुलदीप सिंह ने कहा, हरियाणा पुलिस की वर्दी ईमानदारी, अनुशासन और सेवा भाव का प्रतीक है। जो भी अधिकारी इन सिद्धांतों से भटकता है, उसके लिए पुलिस विभाग में कोई जगह नहीं है। सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार जो यहाँ जी पुलिस में पोस्टेड थे दिसंबर 2024, तो उनके अगेंस्ट डिसमिसल ऑर्डर्स जारी किए, क्योंकि उनका नाम एक गंभीर जो है कार्य में इन्वॉल्वमेंट के तौर पे आया। 3 कॉल सेंटर जो है पंचकुला पुलिस की तरफ से पकड़े गए थे महीनों में। उसमें से एक में ये सामने आया, जिस अपराधी को पकड़ा गया था, उसने बताया कि ये जो सब इंस्पेक्टर थे, इन्होंने उनसे मंथली लेकर इस कॉल सेंटर को चलाने में उनकी स्तरीय मदद कर दी। तो फिर बाद में जो वो अमाउंट ले रहे थे तो उसको डबल कर दिया। तो ये जो है उसके जुडिशियल जो स्टेटमेंट्स होती हैं 183 सेक्शन के अंदर, उसमें भी ये चीज़ें रही। तो हमें माननीय एसीपी पंचकुला की तरफ से भी एक रिपोर्ट इसमें प्राप्त हुई। वैसे तो जनरल केसेस में कभी भी कोई डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाता है तो एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है, लेकिन हमारे पीएचक्यू की तरफ से रेगुलेशन भी जारी किए हुए हैं और ये क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंभीर एक विषय रहा है तो उनकी इन्वॉल्वमेंट साफ नज़र आती है। तो हमने इसमें कोई इंक्वायरी कंडक्ट नहीं की है। इमीडिएट जो हमारे डीएसपी जो कंसर्न है, उनकी एक रिपोर्ट हमने तुरंत कल ही दी है और उसको ध्यान में रखते हुए सीपी पंचकुला महोदय की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए और जो भी फैक्ट्स हमारे पास अवेलेबल थे उनको देखते हुए हमने तुरंत प्रभाव से कल ही उनको सर्विस से डिसमिस कर दिया। इसके पीछे जो मकसद है वो यही है कि उस लेवल के करप्शन की जो है पुलिस में, क्योंकि इसमें जनता का एक विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है, अगर वो ट्रस्ट ही नहीं रहेगा तो फिर पुलिस जो है कहीं भी पब्लिक की प्रोटेक्शन में कामयाब नहीं हो पाएगी। तो वो एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, मैसेज देने के लिए क्लियर कि इस तरह का इनटॉलरेबल है बिल्कुल इस तरह का कंडक्ट, तो वो ये एक्शन जो डिसमिसल है वो है। थैंक यू। इसमें सर फर्दर इसको आगे कोर्ट तक लेके जाएंगे, एक नाजीर पेश हो? नहीं, इसमें 2 चीज़ें हैं, क्योंकि जो डिपार्टमेंटल एक्शन है ये उसका पार्ट है जिसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा जो कोर्ट का क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है वो इसमें जारी है। उसमें एफआईआर रजिस्टर्ड है पंचकुला क्षेत्र के अंदर और उसमें जो है जैसा मैंने बताया एक अपराधी को पकड़ा भी गया, फिर उसके डिस्क्लोजर में चीज़ें सामने आई हैं और जहाँ तक मेरी जानकारी है ये जो है एब्सकॉन्डिंग रहे हैं। हमारे यहाँ ये टेम्परेरी ड्यूटी पे एक नाका पे पोस्टेड थे, तो करीब 2 महीने से ये एब्सकॉन्डिंग थे, जो कि हमने एब्सेंट इनको दर्ज कर रखा है और ये कहीं भी उस इन्वेस्टिगेशन में मुकदमे की ये कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। जो मुझे इनफॉर्मली पता है पंचकुला पुलिस जो है इनको पकड़ने के लिए यहाँ जेल में भी उन्होंने रेड की और गत कुछ दिनों में मेरी जानकारी के हिसाब से इनको माननीय अदालत से एक एंटीसिपेटरी बेल भी मिल पाई है। तो अब शायद ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार को बर्खास्त तो कर दिया गया है, लेकिन अब देखना यह होगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई अंजाम तक पहुंच पाती है या नहीं। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।